गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 8 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 8 है कि यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। अर्थात यह वाला पक्ष और यह वाला पक्ष दोनों बराबर है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, जिस तरह से हमने इसके पहले वाला जो है प्रश्न हल किया था, ठीक उसी तरह से इस प्रश्न को भी हल करना है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में बी, सी और ए इसका नाम लेते हैं बच्चों। और यह कोण आपका 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वह कर्ण होगी। और यहां पर ध्यान दें बच्चों, हमें किस कोण की चर्चा हो रही है? कोण ए। कोण ए की चर्चा हर जगह हो रही है, तो हमें इस कोण ए की बात करनी है। और इस कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी बच्चों? लंब होगी। यह भुजा लंब होगी। और एक जो तीसरी भुजा होगी बच्चों, वह होगी आधार। ठीक है, चलिए अब हम यहां देखते हैं बच्चों। यहां आपका दिया है कि यदि 3 काट ए दिया है बच्चों, यहां पर 3 काट ए बराबर 4, तो काट ए बराबर क्या होगा बच्चों? काट ए बराबर होगा, बराबर के इधर 4 है, यहां देखिए ये इंटू है, गुणे में है, तो ये हो जाएगा 4/3। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का का जो फार्मूला है, अगर हम उसका प्रयोग करें, जो आपका लाल बट्टे कक्का है, यदि हम उसका प्रयोग करें, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का का यदि हम प्रयोग करेंगे बच्चों, तो ध्यान रखिए यहां क्या पूछ रहा है? काट ए। तो काट ए का किससे विवाह हुआ था बच्चों? हमको पता है tan ए से विवाह हुआ था। tan ए ने कहा कि हम उस लड़की से विवाह करेंगे जिस लड़की की हाइट हमारे हाइट के क्या हो? बराबर हो। तो वो किसकी हाइट थी? वह काट ए की थी। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या है? आपको पता है, यह साइन का होता है, यह कास का होता है, यह tan का होता है। तो tan ये है आपका, तो tan क्या है? यह है आपका लंब बटे आधार है। तो काट ए क्या हो जाएगा? यह एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा? यह जो ए है यह ऊपर हो जाएगा और यह n नीचे हो जाएगा। अर्थात काट ए बराबर हो गया आधार बटे लंब। ठीक उसी तरह से अब यहां देखिए, अब हम अनुपात इनका निकाल लेते हैं। और यह क्या है? यह है आपका, क्योंकि काट ए बराबर क्या है, वहां हमने लिखा है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो गया बच्चों। अब अगर इसका हम अनुपात करें तो यह अनुपात हो जाएगा आधार अनुपात लंब। ठीक है, और यह बराबर क्या है? यह बराबर है 4:3। या बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, यह आधार बराबर हो गया यह 4। देखिए यह अनुपात है, हम आपको बताए थे कि यदि यह अनुपात हटता है तो यह k लग जाता है। तो 4k या x हम लगा सकते हैं, कोई और भी संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में k का प्रयोग किया जा रहा है और हम k का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हम अनुपात हटाते हैं तो यहाँ 4k हो जाएगा। अब यह तो आधार हो गया, और लंब क्या हो जाएगा बच्चों? लंब ठीक उसी तरह से लंब हो जाएगा। लंब आपका हो जाएगा कितना है? 3k। ठीक है, तो यह हमें पता हो गया कि आधार 4k हो गया, लंब 3k हो गया। तो देखिए यहां पर इस जो फिगर में आधार यह है, तो आधार क्या हो गया? आधार 4k हो गया, आधार 4k हो गया। और लंब कितना हो गया? लंब 3k हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है बच्चों। तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय से। अब हम यहां पर लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है बच्चों आधार का स्क्वायर, यह होता है आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। यह आपका हो गया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आधार कितना है, आधार 4k है, तो 4k का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3k है, तो 3k का स्क्वायर। निकालना क्या है, निकालना हमें यह कर्ण है, यह AC निकालना है, तो कर्ण की जगह हमने लिख दिया AC स्क्वायर। अब 4k का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 k स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 k स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब 16 और 9 को अगर हम जोड़ दें तो यह हो जाएगा 25 k स्क्वायर और यह बराबर क्या है AC स्क्वायर। अब हमें केवल AC का मान चाहिए, यह स्क्वायर हटाएंगे, जब हम यह स्क्वायर हटाएंगे तो सबका अंडर रूट लग जाएगा 25 k स्क्वायर। ठीक है, या यह AC बराबर क्या हो जाएगा, यह आपको पता है अंडर रूट 25 का क्या होता है 5 k स्क्वायर का k, अर्थात AC बराबर हो गया बच्चों 5 k। तो AC बराबर हो गया बच्चों 5 k। अब देखिए त्रिभुज के जो है, जो यह त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान हमें पता हो गया। अब आते हैं यहां बच्चों, देखिए हमें क्या निकालना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। यह जो बाया पक्ष है वह दाया पक्ष के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहां देखें बच्चों, यहां टेन है और यहां कास और साइन है, तो पहले हम लाल बटे कक्का से साइन कास और टेन निकाल लेते हैं, यह क्या है। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम उसको हम निकालें यहां पे, तो ध्यान रखिए हम पहले जो है साइन का निकालें। साइन ए बराबर क्या होगा, हमको पता है बच्चों यह साइन का है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां लंब क्या है बच्चों, लंब देखिए 3k है, लंब 3k है बटे, अब आपका कर्ण, कर्ण क्या है, कर्ण आपका 5k है, k से कैंसिल, यह हो गया 3/5। तो साइन ए हमने निकाल लिया 3/5। उसी तरह से देखिए यहां कास ए है, तो अब कास ए का भी निकाल लें, कास ए। अब कास ए बराबर क्या होगा बच्चों, यह कास का है, कास होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार क्या देखिए, आधार 4k है, आधार 4k है बटे, ठीक है, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है 5k है, इसके के से कैंसिल हो गया, बच गया 4/5। साइन हो गया, कास से हो गया। अब देखिए यहां tan है, तो tan का भी मान निकाल लेते हैं। अब ये tan बराबर क्या होता है, ये हमको पता है लंब बटे आधार। यहां लंब क्या है बच्चों, लंब 3k है, तो 3k बटे आधार, आधार क्या है 4k है। अब ये k से कैंसिल हो गया और यह बच गया 3/4। ठीक है, तो हमने साइन कास और tan का मान निकाल लिया। अब क्या करना है बच्चों, अब देखिए, अब जो यह आपका बाया पक्ष है, बाया पक्ष को पहले लिख लेते हैं, हम निकालते हैं, देखते हैं कि यह बाया पक्ष क्या दाएं पक्ष के बराबर है। अब देखिए यहां क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, चलिए मान रख दें 1 माइनस tan स्क्वायर ए, अर्थात tan का मान क्या, देखिए tan का मान निकाला मैंने 3/4, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर
बट्टे 1 प्लस, अब इस tan स्क्वायर का मान फिर रखेंगे हम 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर यहां कर देते हैं 1 माइनस, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बट्टे वही चीज 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक बच्चों, चलिए फिर क्या करें, अब यहां देखिए, अब जो है हम इसका अगर हम गुणा कर दें तो यह जाएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बट्टे क्या है 16 बट्टे, ठीक उसी तरह से इसमें इसका गुणा करेंगे 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 बट्टे 16, 16 से यहां आप कैंसिल कर दीजिए और यह बच गया 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25, कितना हो गया 7/25। 7/25 किसका मान आया बच्चों, 7/25 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए का यह मान आया। अब हम देखते हैं कि यह जो है राइट हैंड साइड है, क्या उसका मान भी 7/25 आता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको 7/5 आता है या नहीं। ठीक बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं, ये तो हमने बाया पक्ष देख लिया, अब दाया पक्ष देखते हैं। दाया पक्ष, दाया पक्ष क्या है बच्चों, देखिए दाया पक्ष में आपका दिया है cos स्क्वायर है, दाया पक्ष है आपका cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं, बराबर cos का मान कितना है बच्चों 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, sin का मान कितना आया था 3/5, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 5 का 50/25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक बच्चों, चलिए अब इसका जो है हम लसा ले लें, लघुत्तम फॉरवर्ड तक ले लें। तो चूंकि देखिए नीचे दोनों 25 है तो यह आपका 25 हो गया और यहां बच गया 16 और यहां माइनस 9, 16 में से 9 गया बच्चों 7, 7/25। देखिए बच्चों, यह जो हमने राइट हैंड साइड देखा, राइट हैंड साइड का मान भी कितना आया 7/25 और हमने जो LH जो निकाला है, अर्थात जो बाया पक्ष निकाला है उसका भी मान कितना आया है 7/5, अर्थात यह जो बाया पक्ष है वह दाया पक्ष की क्या बराबर है, बराबर है। दाया पक्ष बाया पक्ष के बराबर है, अर्थात जो पूछ रहा है कि है या नहीं, क्या कह रहा है, यदि 3 का के बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। तो क्या है, क्योंकि दोनों जो है, जो आपका बाया पक्ष है वह दाया पक्ष के बराबर है, अर्थात यह क्या है, यह सही है। तो यह रहा बच्चों प्रश्न आपका 8, इस प्रश्नावली का प्रश्न 8। बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक तथा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। चलिए हम प्रश्न 9 देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।